अकेले चलने का साहस रखो, कामयाबी एक दिन कदम चूमेगी। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य प्रमोद गुरुजी कुंभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राहु केतु की मार्ग की अवस्था हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे राहु केतु की मार्ग की अवस्था हमारे जीवन पर किस क्षेत्र में कैसा प्रभाव डालती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं, कुंभ राशि 11वें नंबर की राशि है, यानी इसे चंद्र राशि भी कहते हैं और लगन राशि भी कहते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, कुंभ राशि के इष्ट देवता शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज फलदायी अवस्था में हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, जब राहु केतु किसी कुंडली में प्रवेश करते हैं तो वे उनके जीवन को दुखदायी कर देते हैं, यानी कष्टदायी कर देते हैं उनके जीवन को। जिस भी कुंडली में वे एक साथ विराजमान हो जाते हैं। इन दोनों ग्रहों को पापी ग्रह भी कहा जा गया है, यानी ये पापी ग्रह भी माने जाते हैं। ये हमारे जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जीवन को तबाह कर देते हैं, यानी हमें चारों ओर से नुकसान ही नुकसान होता है। आपको ज्ञात ही होगा, पिछले कुछ साल में आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, आपके व्यवसाय में आपको बहुत नुकसान हुआ, नौकरी आपकी छूट गई, नौकरी नहीं, किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही थी और सेहत के उसमें भी आपको बहुत नुकसान हो रहा था, सेहत आपकी ख़राब चल रही थी, नई नई बीमारी से आपको जूझना पड़ रहा था, आपको सिर दर्द, शरीर में पीड़ा पड़ रही थी जिसका आपको पता नहीं चल पा रहा था और आप जल्दी जल्दी बीमार हो रहे थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये सब राहु केतु की वजह से हमारी कुंडली पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर और हमारे व्यवसाय, नौकरी तीनों क्षेत्र में हमें प्रभावित करते हैं। ये जब हमारे कुंडली में आते हैं तो हमारे शरीर में आलस्य, सिर दर्द, बुखार जैसी समस्या हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं। ये हमारे शरीर को बहुत कष्ट पहुँचाते हैं। इनका प्रभाव इतना बुरा होता है, ये हमें बुरे कार्यों में फंसा देते हैं, यानी हमें बुरे कार्यों के लिए आकर्षित करते हैं, ताकि हम बुरे कार्यों को अच्छा कार्य समझकर करने लग जाते हैं और अपने परिवार वालों से दूर होने प्रारंभ हो जाते हैं। हम अपने परिवार वालों से दूर होकर धन इकट्ठा करने की सोचते हैं और बुरे कार्यों से धन को एकत्रित करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे हमें बाद में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मुकदमे, केस, ऐसी चीज़ों में हमें उलझन हो जाती है, यानी हम उलझ जाते हैं इन चीज़ों में और हमारे शरीर में नेत्र रोग, शारीरिक पीड़ा जैसी बीमारी लग जाती है। तो इन दोनों का प्रभाव हमारे जीवन पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। राहु का रंग काला बताया गया है और केतु का रंग सफ़ेद होता है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, राहु का रंग काला होता है, केतु का रंग सफ़ेद होता है। जब राहु की कुदृष्टि किसी राशि पर पड़ जाती है तो उन्हें उस जातक को, यानी उस राशि के जातक को अनहोनी घटनाएं होनी प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे दुर्घटना, कोई अचानक दुर्घटना हो जाती है, कोई अचानक अनहोनी हो जाती है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हमारे अंदर कुविचार जगह बना लेते हैं। हमारे अंदर जो कुविचार होते हैं, जो बुरे विचार होते हैं, वे हमारे अंदर जगह बना लेते हैं। अगर राहु अच्छी स्थिति में हो तो हमें धन प्राप्त होता है, यानी अगर राहु अच्छी स्थिति में हो, यानी हमारी राशि पर अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, तो हमें धन की प्राप्ति होती है। कहीं से रुका हुआ धन हमें प्राप्त होता है या हमारा धन एक अच्छे कार्यों में लग जाता है ताकि वे हमें बढ़कर मिले। जब राहु हमें अच्छा प्रभाव देते हैं, जब हमारी राशि में हमारे इष्ट देवता शनिदेव महाराज अच्छी स्थिति में हो, यानी वक्री अवस्था में हो, तो वे फलदायी हो जाते हैं। और जब राहु हमारी कुंडली में प्रवेश करता है तो वह शनिदेव महाराज की तरह ही हमें फल देना प्राप्त कर देता है, यानी फल देना प्रारंभ कर देता है।
क्योंकि राहु का जो स्वभाव होता है वह उसी इष्ट देवता की तरह ही होता है जैसे उस कुंडली में इष्ट देवता का स्वभाव है। यानी इष्ट देवता का स्वभाव अगर हमारी कुंडली पर कुप्रभाव डाल रहा है तो ऐसा ही प्रभाव राहु भी हमारी कुंडली पर डालेंगे। तो इसलिए हमें अपने इष्ट देवता को हमेशा पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान कर कर अपने इष्ट देवता को मनाना चाहिए। कुंभ राशि के इष्ट देवता शनिदेव महाराज हैं और जैसा कि हम जानते हैं शनिदेव महाराज की पूजा शनिवार में होती है और शनिदेव महाराज को तेल और तिल बहुत पसंद है जो उन्हें अर्पित किए जाते हैं। और मेरे प्रिय मित्रों, आप पीपल को जल भी अर्पित कर सकते हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम दिया बाल सकते हैं पीपल के नीचे। इससे भी आपको बहुत लाभ होता है। तो इसलिए हमें पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। जिस राशि के यानी जौन सी राशि के जो इष्ट देवता हैं हमें उनकी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए ताकि कोई भी ग्रह अगर हमारी राशि में प्रवेश करता है तो वह हमें फलदायी हो जाए, यानी हमारे इष्ट देवता की तरह ही हमें फल देना प्रारंभ कर दें ताकि हमारे जीवन में सब कष्ट दूर हो जाएं। कुछ लोग थोड़े समय ही पूजा पाठ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, यानी पूजा करनी फिर भूल जाते हैं, यानी शनिदेव महाराज को तेल चढ़ाना बंद कर देते हैं और फिर वे उन्हीं परिस्थितियों में आ जाते हैं क्योंकि शनिदेव महाराज फिर कि हमारे ऊपर कुदृष्टि पड़ जाती है और जिसके कारण कोई भी ग्रह हमारे कुंडली में प्रवेश करता है तो वह इष्ट देवता की तरह ही हमें नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर देता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस बात को ध्यान रखना है। जिस कुंडली के जो इष्ट देवता हैं उन्हें अपने इष्ट देवता की पूजा अवश्य करें। कुंभ राशि वालों को शनिदेव महाराज और हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी है ताकि उनकी राशि पर किसी प्रकार का कुप्रभाव ना पड़े। अगर हमारी कुंडली पर राहु केतु का कुप्रभाव पड़ रहा है तो हमें श्री कृष्ण भगवान की एक तस्वीर अपने घर में रखनी है जो कि वे नाग देवता के ऊपर नाचने वाली तस्वीर हमें अपने घर में रखनी है। इससे राहु केतु का प्रकोप कुछ हद तक समाप्त हो जाता है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आपको कृष्ण भगवान की काले नाग पर मतलब नाचते हुए की फोटो आपको अपने घर में रखनी है। इससे राहु केतु का प्रकोप कुछ हद तक समाप्त हो जाता है। हमें ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है 101 बार। ये हमें दिन में एक बार अवश्य कर लें। किसी भी समय आप इसको कर सकते हैं तस्वीर के सामने बैठकर। इससे राहु केतु का प्रकोप काफ़ी हद तक समाप्त हो जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय करके आप राहु केतु को शांत कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। कभी हमारे जीवन पर सर्प दोष भी लग जाता है इनके कुप्रभाव की वजह से। तो हमें इनसे बचने के लिए हमें प्रतिदिन बाजरा पक्षियों को घेरना है, यानी थोड़ा सा बाजरा लेकर पक्षियों को घेरना है। और 18 शनिवार तक हमें राहु का व्रत रखना है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, 18 शनिवार तक राहु का व्रत रखना है। ये सब आप उपाय करें, आप खुद देखेंगे नौकरी, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन यानी सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होना प्राप्त हो जाएगा। जो आपको हानि चल रही थी सब समाप्त हो जाएगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सफलता प्राप्त करना, आपके जीवन को सफल बनाना है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।